बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस ने लाठी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला नाकाम बना दिया। खुदकुश हमला आवर ने गैर मुल्कियों को ले जाने वाली गाड़ी के करीब खुद को उड़ा दिया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से दूसरा दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है, जबकि लाठी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला मारे गए एक दहशतगर्द की शिनाख्त भी हो चुकी है। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक बलोचिस्तान से बताया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कहना है कि दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे उनकी ज़ुबान में ही बात होगी। दहशतगर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जबकि 5 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्द के निशाने पर है, वो कौमी असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे थे। पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पे है और इसमें अगर हम अपनी याददाश्त पे ज़ोर दें तो इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग करवाई गई गुज़िश्ता हुकूमत, जिसकी तरफ से आज नुमाइंदगी हो रही है उधर मेरे खड़े दोस्त, और वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि दफ़ा 144 पर बयान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर उमर मकबूल ने शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी कर दिया, जबकि डीएमओ उमर मकबूल ने शेर अफजल मरवत को दफ्तर भी तलब कर लिया है। शेर अफजल मरवत को वजाहत के लिए तलब किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि दफ़ा 144 पर बयान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे हसन रजा। जी हसन। बिल्कुल, इलेक्शन कवानीन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उमर मकबूल ने शेर अफजल मरवत, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, उनको नोटिस जारी करते हुए आज शाम 6:30 बजे जो है तलब किया था। और इस टाइम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और उनकी टीम जो है वो अपने ऑफिस मौजूद है। शेर अफजल मरवत पर इल्जाम यह है कि उन्होंने बयान दिया था कि वो किसी दफा 144 को नहीं मानेंगे, जो कि महकमा दाखिला पंजाब ने नफाज किया हुआ है। शेर अफजल मरवत को वजाहत के लिए तलब किया गया है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर आके वजाहत पेश करने के इक़दाम दिए गए हैं। शेर अफजल मरवत को इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तलब किया गया है। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जो रवैया अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज़ इख्तियार किया इंतहाई नामुनासिब था। अपोजिशन इस वक्त अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। एक बयान में उनका मजीद कहना था कि गालम गलोच और स्टेडियम बजाना किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा नहीं होता, एहतजाज एक दायरे में रहकर करना चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज़ रवैया स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवां सेशन में हाज़िरी मुअत्तल कर दी। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की ऐवान में आमद पर पाबंदी आयद। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने तज़हीक आमेज़ हरकत की। स्पीकर अय्याज सादिक ने ये रूलिंग दी है। बलोचिस्तान की सूबाई काबीना बिलाखिर तश्कील पा गई। 14 रुकनी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। काबीना में नून लीग, पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान असम्बली शामिल। कोयटा से अबरार अहमद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, अरकान असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई काबीना से गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में नून लीग के सरदार अब्दुल रहमान खेतरा, नूर मोहम्मद दुमड़, आसिम कुर्द गेलू, शुएब नेशरवानी, राहिला हमीद दुरानी, सलीम खोसा, पीपल्स पार्टी के सादिक उमरानी, ज़हूर बुलेदी, अली मदद जतक, बख्त काकड़, सरदार सरफराज डोमकी, फैसल जमाली, जबकि BAP के तारिक मक्सी और ज़िया लांगो शामिल हैं। हल्फ उठाने के बाद काबीना के अरकान का कहना था कि बलूचिस्तान में अमन और अमान का क़याम और गवर्नेंस की बेहतरी तरजीहात होंगी। सूबे के अंदर अमन, तरक्की, दहशतगर्दी का खात्मा, नौजवान लोगों को रोज़गार
اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. بلوچستان میں ہم نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے، بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. ریکارڈنگ کا جو ہے بہت بڑا منصوبہ شروع ہو رہا ہے. ہماری کوشش یہی ہوگی، سی ایم بلوچستان صاحب کا بھی یہی ویژن ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں پہ فوکس کریں. بلوچستان کی کابینہ وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے 1.5 ماہ کے بعد تشکیل پائی ہے. اس سے قبل متعدد بار کابینہ کی تشکیل کے لیے تاریخیں دی گئیں. ایوان صدر میں چیف آف جنرل سٹاف میجر گراہ کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب ہوئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے جنرل میجر گراہ کو اعزاز سے نوازا، جبکہ تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سمیت اعلیٰ عسکری حکام نے بھی شرکت کی. Of his illustrious services, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Metin Gurak, Chief of Turkish General Staff, Republic of Turkey. I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan.